अपने हाथों को उठाओ, अपनी बाइबल को माथे से लगाओ और कहो कि परमेश्वर जो वचन में तेरा सुनो, मैं 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लेके आऊं और ये फल परमेश्वर मुझ में बना रहे। इस वचन को सुनने के बाद मेरी जिंदगी आशीषित हो, मेरी जिंदगी से पाप खत्म हो, मेरी जिंदगी से परीक्षाएं खत्म हो। इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर मैं क्रोध करना छोड़ दूं। इस वचन को सुनने के बाद मैं आत्मिक रीति के अनुसार चलूं, मैं तेरी आज्ञा के अनुसार चलूं। तो यहोवा का वचन कहता है कि वो तुम्हारी उत्तम लालसाओं को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो तुम्हारी जवानी को उकाब के समान कर देगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे प्राणों को वो तलवार से और कुत्तों के पंजों से बचाएगा यीशु मसीह के नाम में। और यहोवा का तेज तुम्हारे चेहरों पे प्रकट होगा यीशु मसीह के नाम में। जस्ट आज ले हैंड रिसीव करके जाना। आज तक कोई गवाही तुम्हारी खड़ी नहीं हुई, आज खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में और खुदा खड़ी करेगा। आमीन 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 आमीन। कौन बदतमीज जो नीचे रखे गया? हालेलुया। 20 उसका 8 निकालेंगे। हाँ 20 सारे अपनी बाइबल को उठा लो और बाइबल को सुनना है ध्यान से। 20 उसका 8 निकालेंगे। निर्गमन 20 उसका 8, दूसरा कुरिन्थियों उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ेंगे। हाँ इसमें क्या लिखा है मैं ध्यान से सुनना। ओके ओए वचन सुन लो तुम भी, इधर उधर मत भागो। जो स्वीट लेन गए वो चले गई है टीम, आप लोग यहीं पे रहो। हाँ सुनो वचन को ध्यान से। इसमें लिखा तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो परिश्रम करके सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन यानी संडे का दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा पशु, ना तेरा परदेशी, ना तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उसमें है सबको बनाया, 7वें दिन उसने विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। सब बोलो आमीन आमीन। सब बोलो आमीन आमीन। फिर से पढ़ो। तो विश्राम दिन को मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो परिश्रम करना यानी काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम का दिन है। ना तो इसमें काम काज करना, ना तो खेतों में काम करना, ना तो ऑफिस में काम करना, ना तेरा बेटा काम करे, ना तेरी बेटी काम करे, ना तेरा दास काम करे, ना तेरी दासी काम करे, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों में है कोई काम करे। क्योंकि संडे का दिन परमेश्वर यहोवा ने कहा मैंने इसको पवित्र ठहराया है और इस दिन मैंने 7वें दिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खुद विश्राम करा। और मैं लोगों को भी यही आदेश देता हूं कि 7वें दिन विश्राम करो। क्यों परमेश्वर ने कहा कि 7वें दिन कोई काम काज ना करना? क्यों परमेश्वर ने कहा ना तेरा बेटा काम करे, ना तेरी बेटी काम करे, ना तेरा बच्चा काम करे, ना तेरा पिता काम करे, ना तेरी माता काम करे? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि संडे के दिन को परमेश्वर ने कहा था ये एक आशीष दिन है। इस दिनों में लोग आएंगे और चर्च में मेरे नाम को जानेंगे, वो स्वतंत्र होंगे, वो छुटकारे को ग्रहण करेंगे, वो मुझे स्तुति देंगे और मेरे गीतों को गाकर मुझे प्रसन्न करेंगे। इसलिए वचन में लिखा जो कोई परमेश्वर की आज्ञा को मानता है उसकी पीढ़ियों पे हजारों करोड़ परमेश्वर किया करता है। और जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद उस पे चलने का फैसला करते हैं तो उसी समय आपके बंद रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, जो कि आज इस क्रूसाइड में खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। उसने कहा ना तेरा बेटा काम करे, ना तेरी बेटी काम करे, ना तेरी वाइफ काम करे, ना कोई ऑफिस जाए, ना कोई लेबर का काम करे, ना कोई खेत का काम करे, ना कोई कॉलेज का काम करे, ना कोई स्कूल का काम करे। उसने कहा सबसे पहले संडे का दिन यहोवा के घर में जाना और यहोवा की ओर देखना, उसकी बाट को जोतना। क्योंकि परमेश्वर तुझसे मेल करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर तेरी जिंदगी में आना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर तुझे दुखों से कष्टों से छुड़ाना चाहता है। जब हम संडे की हुजूरी से दूर रहते हैं हमारी जिंदगी में बहुत से डिप्रेशन जन्म ले लेते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत से दुख जन्म ले लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है संडे का दिन परमेश्वर ने विश्राम करके ठहराया है, संडे का दिन परमेश्वर ने शांति वाला ठहराया है। और जब हम संडे के दिन
आते हैं परमेश्वर के घर में तो एक अजीब, एक असीम शांति हमारी जिंदगियों में आना शुरू होती है। लेकिन कई विश्वासी है जो बपतिस्मा ले चुके हैं, जो विश्वास को पहन चुके हैं, जो यीशु मसीह में चलते रहे हैं, लेकिन संडे के दिन मिस करते हैं, संडे के दिन चर्च नहीं जाते, संडे के दिन विश्वास में रहने के बाद भी वर्शिप करने के लिए चर्च नहीं जाते। उनको संडे के दिन मॉल याद आ जाते हैं, संडे के दिन उनको उनके रिश्तेदार याद आ जाते हैं, संडे के दिन उनको लेबर का काम करना, 300 रुपए कमाने, वो याद आ जाते हैं। और यीशु मसीह ने यहाँ देखो क्या कहा परमेश्वर ने कि संडे का दिन पवित्र मान के स्मरण करना, क्योंकि इस दिन पास्टर ने नहीं, मैंने ठहराया है। क्योंकि इस दिन मैं लोगों से मेल करना चाहता हूँ, मैं उनको छूना चाहता हूँ, मैं उनको आजाद करना चाहता हूँ, पाप से उनको छुटकारा देना चाहता हूँ। लेकिन संडे का दिन हम बिजी कहाँ हो रहे हैं? हमारे कुछ रिश्तेदार आके बैठ गए, इसलिए हम संडे मिस कर दिया। हमारा पैसों का काम होना था, इसलिए हमने संडे मिस कर दिया। हमें अपने बच्चों को मॉल घुमाने के लिए जाना था, इसलिए हमने संडे मिस कर दिया। हमें थोड़ा सा काम पड़ गया, मेरे बच्चे का रिश्ता देखना जाना था, इसलिए हमने संडे का दिन मिस कर दिया। और कभी भी आप नोट करना, जो लोग ज्यादा संडे मिस करते हैं उनकी स्टोरी लेट होती है, उनकी गवाही लेट होती है, उनकी जिंदगी में हमेशा दुख और डिप्रेशन, तकलीफें बनी रहती है। क्यों? वो हमेशा शिकायत करते हुए आपको मिलेंगे। मुझे शर्म आती है उन विश्वासियों पर जो संडे के दिन चर्च में लेट आते हैं और जो नहीं भी आते हैं। शर्म आती है मुझे, मगर तुम परमेश्वर में हो, तुम विश्वासी हो। कितने बजे आ रहे हैं? चर्च 10 बजे लग रही है और हम हाथ हिलाते हुए 11 बजे आ रहे हैं, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई अपना ट्रक संभाल के आ रहा है, कोई अपनी जॉब करके आ रहा है, कोई अपने खेतों में जाके आ रहा है, कोई अपने बच्चों को सुला के आ रहा है, कोई टीवी देख के आ रहा है, कोई फोन यूज करके आ रहा है, कोई अपने परिवार से पूरे गपशप लगा के आ रहा है, और फिर संडे को आते हैं, आत्मा फील नहीं करता। हमें शर्म आनी चाहिए उन विश्वासियों के ऊपर। उसने कहा संडे के दिन परमेश्वर यहोवा ने वो 6 दिन तो उसने काम करा। 6 दिन, जैसे आज संडे का दिन हम परमेश्वर की हुजूरी में इकट्ठे होते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारी छुट्टी होती है और इस दिन हम बिताते हैं लोगों के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ। मॉल में घूम के चले गए, मूवी देखने चले गए, टीवी के सामने बैठ गए, बॉलीवुड को टाइम दे दिया, लोगों को टाइम दे दिया। और परमेश्वर ने कहा संडे के दिन तेरे यहोवा के लिए पवित्र दिन है। और देखना वो दुखी मिलेंगे जो लोग यहोवा को छोड़ के अपने घरों में विश्राम करते हैं, जो टाइम बस वो आते हैं चर्च में इसलिए क्योंकि उनका टाइम पास नहीं हो रहा घर में और छुट्टी है, उनका दिल बहल गया, चलो बचा कुछ टाइम परमेश्वर को दे देते हैं, बचा कुछ समय परमेश्वर को दे देते हैं, अपना तो काम हो गया, अपनी तो 500 की दिहाड़ी लग गई। लेकिन आप 500 रुपए की दिहाड़ी के पीछे आप श्राप और तकलीफें भी देख रहे हो, याद रखना। अगर आप सच में परमेश्वर यहोवा से प्रेम करते हैं तो संडे आप मिस नहीं करोगे। चाहे आपके हस्बैंड के साथ आपकी लड़ाई हो जाए, चाहे बच्चों के साथ लड़ाई हो जाए, लेकिन जाना तो जाना है। मुझे अपने दिल पे कंट्रोल करके जाना है, क्योंकि खुदा ने बोला संडे का दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम का दिन है। इसमें कोई काम काज ना करना, इसमें कोई लेबर का काम ना करना, इसमें कोई कोठी वाली के पास ना जाना, क्योंकि उसको साफ मना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने ये दिन को ठहराया है। लेकिन आज हम ऐसे सेल्फिश हो चुके हैं, इतनी चिंताओं में आ चुके हैं कि संडे का आ रहा है जा रहा है में कोई फर्क नहीं पड़ता। और परमेश्वर ने कहा ये लोग अपने काम पर जब जाते हैं तो लेट नहीं हो सकते। अगर ड्यूटी 8 बजे की है तो 8 बजे मिलेंगे, अगर ड्यूटी 12 बजे की है तो 12 बजे, 1 मिनट लेट नहीं। लेकिन जो चर्च आ रहे हैं तो कोई नमूने तो अभी भी आ रहे होंगे चर्च के बाहर, आप देखना उनको, क्योंकि परमेश्वर को हम प्रायोरिटी नहीं देते, हम प्रथम स्थान नहीं देते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लेट आए, सेट आए या हम जल्दी आए, कोई फर्क नहीं, क्योंकि दूसरों में हमारे में कोई फर्क नहीं, क्योंकि परमेश्वर से हम प्रेम करते नहीं, हमें वचन की कोई परवाह नहीं, हम लापरवाह बन चुके हैं, हमें आत्मा से भरना नहीं, हमें तो बस टाइम पास करने के लिए जाना है। माँ ने बोल दिया कि चर्च जाना है, ले हैंड तक पहुंच जाएंगे। और मुझे शर्म आती है कि ये विश्वासी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये संडे जो है मैंने पवित्र ठहराया है। इस दिन परमेश्वर यहोवा तुम्हें छूना चाहता है, तुम्हारी जिंदगी को बदलना चाहता है। लेकिन हम इतने प्रोफेशनल बन चुके हैं, हमारी कुर्सी इतनी ऊंची हो चुकी है, आज हम परमेश्वर को छोटा बना देते हैं कि इससे में हमारा केस हल नहीं होगा। हमें खुद ही अपनी ताकत को इस्तेमाल करके अपने केस को हल करना है, अपनी चिंताओं को हल करना है, अपने बोझ से छुटकारा पाना है। इसलिए हम लोग संडे को लेट आ रहे हैं और मुझे इतनी गिल्टी फील होती है कि ये लोग 10-10 सालों से परमेश्वर में है, लेकिन आज तक टाइम पे आना
नहीं सीखे। सुबह उठते हैं 11 बजे तो देखा कि 12 बजे टाइम खत्म होने वाला है तो चल दिए। तो खुदावन ने कहा आज सबको छड़ी इसलिए पड़ रही है ताकि तुम्हें शर्म आए कि हम संडे की हुजूरी में लेट जा रहे हैं, जबकि हम अपने बॉस के पास टाइम पे चले जाते हैं, काम पे टाइम पे चले जाते हैं, कैरियर में जाना है टाइम पे, स्कूल में जाना है टाइम पे, कॉलेज में जाना है टाइम पे, जॉब पे जाना है टाइम पे। लेकिन जो चर्च जाते हैं सिर दर्द हो रहे हैं, हाथ दर्द हो रहे हैं, पांव दर्द हो रहे हैं, घुटने दर्द हो रहे हैं, क्लेश हो गया। आपको कभी एहसास हुआ कि संडे के दिन ही आपको काम क्यों आता है? क्यों आपके रिश्तेदार वीरवार को नहीं आते, शनिवार को नहीं आते, संडे के दिन ही आ जाते हैं? क्योंकि शैतान को पता है आपकी जिंदगियों से चाल को कैसे कैंसिल करना है। शैतान को पता है आप दिखने में सुंदर और पर्सनैलिटी वाले हो और आपको स्टडी भी आपकी अच्छी है, लेकिन आपको बेवकूफ आत्मिक रीति से कैसे बनाना है उसको पता है। इसलिए वो लालच आपके सामने रखता है, इसलिए वो आपको पैसा आपका सामने रखता है, इसलिए वो घूमना फिरना आपके सामने रखता है संडे वाले दिन कि तुझे पार्टी में जाना है, तुझे शादी में जाना है, तुझे अपने माँ बाप को देखने के लिए जाना है। क्यों? वीरवार को क्यों नहीं जाना? क्योंकि वीरवार को जॉब पे होते हैं, अगर मिस करेंगे तो जॉब से पैसे कट जाएंगे। संडे का कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन हमें शर्म आनी चाहिए कि हम संडे के दिन आप यहाँ पे मिस करके अपने घरों में विश्राम कर रहे हैं, अपने घरों में मौज मस्ती कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, एक दिन डर आपकी जिंदगी में जन्म ले लेगा, एक दिन फेलियर का आत्मा आपकी जिंदगी में जन्म ले लेगा, एक दिन ऐसा डिप्रेशन आपको पकड़ लेगा कि ना तो आपके पैसे काम आने हैं, ना डॉक्टर काम आना है, ना कोई मशीन काम आनी है, ना कोई रिसर्चिंग काम आनी है आपके ऊपर परमेश्वर का वचन काम आना है। फिर आप पास्टर को ढूंढोगे जब जान तो टोने पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू संडे को मेरे दिन में घर में नहीं है, या संडे को तो मेरे संगति में नहीं है, तो तेरी जिंदगी में मुश्किलें हमेशा बनी रहेगी। जब भी तो फाइल अप्लाई करेगा तेरा कोई काम नहीं होगा, जब भी तो मेरे बिना, मेरे हजूरी के बिना, मेरे से प्रार्थना कराए बिना, मेरा अभिषेक का तेल लगाए बिना तो काम करेगा कुछ भी, चाहे वो जॉब के लिए अप्लाई करना हो, चाहे कैरियर को सेटल करना हो, चाहे फॉरेन के रास्ते हो, वो कभी सफल नहीं होता बंदा जो अपनी जिंदगी में परमेश्वर के लिए लेट है। हाँ, तो सोचो, परमेश्वर ने कहा अगर तू लेट है तो तेरी जिंदगी में भी लेट है। हर एक चीज, बरकत, शिफा, चंगियाई, छुटकारा, अगर तू धर्मी है और बपतिस्मा ले चुका है, बाइबल पढ़ चुका है, उपवास तुझे पता है, बोर्न क्रिश्चियन है, तू नाम तेरा जॉन पीटर हो सकता है, लेकिन अगर तुझे संडे के बारे में नहीं पता कि संडे के समय टाइम पे चर्च में जाना होता है, तो लानत है तुम लोगों पे अगर संडे के दिन लेट आ रहे हो। चर्च अगर 10 बजे की है तो जैसे बॉस का रूल फॉलो करते हैं वैसे चर्च का रूल, परमेश्वर का रूल फॉलो करे। ये मेरा भी रूल नहीं है। मेरी कॉपी मत किया करो कि चलो पास्टर जी 12 बजे आ जाएंगे तो उससे 5 मिनट पहले हमने भर जाना है। अरे मैं तो प्रेयर करके आता हूँ, घुटने टेक के आता हूँ, ताकि मैं बातें ना करो, सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य को, उसके चमत्कार को उन लोगों को दे सको जो आज वो तकलीफों के नीचे, पाप के नीचे हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करके आता हूँ, लेकिन तुम क्या करके आते हो? लड़ाई करके संडे को चर्च में आ रहे हैं, गपशप मार के चर्च में आ रहे हो, टीवी देख के आ रहे हो, फेसबुक चला के आ रहे हो, इंस्टाग्राम चला के आ रहे हो, पबजी देख के आ रहे हो, क्रिकेट देख के आ रहे हो, तो कहां से मसा तुम्हें छुएगा? कहां से तुम आत्मिक बातों की ओर ध्यान दोगे? आज ही छोड़ दो उस जॉब को जो आपको संडे को बुलाती है, आज ही त्याग दो उस कोठी वाले को जो संडे को आपको बुलाती है, आज ही वो 300 रुपए के पीछे छोड़ दो। परमेश्वर तुम्हें बेस्ट देगा, बेटर देगा, ऐसा देगा कि तुम ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन नहीं, 500 रुपए प्यारे हजूरी से ज्यादा, 500 रुपए छोड़ के तुम लाखों की ब्लेसिंग मिस कर रहे हो, तुम लाखों की प्रमोशन तुम मिस कर रहे हो, स्वर्ग मिस कर रहे हो, तुम जीसस को मिस कर रहे हो। तुम धर्मी बनाना है उसने तुम्हें उद्धार का दृढ़ गढ़ बनाना है, लेकिन हम उन चीजों को मिस कर रहे हैं क्योंकि हमें आत्मिक चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती मारेंगे, रोज रोल स्टैक का पैक मिल तो रहा है, चर्च में जाके क्या करेंगे? माँ जा रही है बहुत है, बहन जा रही है बहुत है, भाई जा रहा है बहुत है, मेरा बाप जा रहा है बहुत है, मेरा ही जाना जरूरी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, कहता ना तू काम करे, उसने कहा 7वें दिन तेरे परमेश्वर ये हवा के लिए विश्राम का दिन है। कहता अगर ये पास्टर का विश्राम का दिन नहीं है, उसने कहा कोई काम काज मत करना, अपना झाड़ू पोछा बाद में, अगर लेट हो गए, अगर अपना
खाना बनाना है बाद में, नहाना धोना करना है बाद में। अगर तो टाइम से पहले नहीं कर सकता तो उसने कहा तुझे मेरी हजूरी में टाइम से आना है, ताकि मैं तुझे टाइम से छू सकूं, ताकि तुझे टाइम से मैं बढ़ा सकूं, ताकि तुझे टाइम से तेरा समय लेके आ सकूं, ताकि मैं तुझे दीनता के साथ बढ़ा सकूं, तुझे ऊंचा कर सकूं, तेरा बेस्ट टाइम कर सकूं, तेरे रिजल्ट दूसरों के रिजल्ट से हटके होंगे अगर तो संडे को टाइम से आना सीख जाए। लेकिन हमने आज तक नहीं, हमारे 2 साल से रिजल्ट बिगड़े हुए हैं। हम 11 बजे आते हैं, हाथ हिला के आ रहे हैं, चीजियां खा के आ रहे हैं, चिप्स खा के आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी के आ रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और लेकिन यीशु मसीह ने कहा क्योंकि ये लोग कठोर हो चुके हैं, हटीले हो चुके हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे वचन से, मेरे कलाम से, क्योंकि मैं इनसे अक चुका हूं। अब मैं इनको छोड़ने पर हूं, मैं इनको त्यागने पर हूं, क्योंकि ये ठंडे पड़ चुके हैं। ये पहले गर्म थे, पहले भोर को उठते थे, प्रार्थना करते थे, पहले सुसमाचार सुनाते थे अपने शब्दों से, लेकिन अब ये सेल्फिश हो चुके हैं। चिंता इनके पेट में ऐसे जा चुकी है, अब ये सब कुछ भूल चुके हैं, अपना पड़ोस भूल चुके हैं, चर्च भूल चुके हैं, सुसमाचार भूल चुके हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी में दुखों की रात जाती नहीं। वो जाती क्यों नहीं? क्योंकि चर्च आते नहीं। साल में अगर एक बार क्रिसमस आ गया तो उसमें दिख गए, अगर ईस्टर आ गया तो उसमें दिख गए, प्रभु भोज हो गया तो उसमें दिख गए, वरना सारा साल सोते रहते हैं। लेकिन जब फ्रेंड की पार्टी हो तो टाइम से पहुंचेंगे, जब किटी पार्टी करनी हो टाइम से पहुंचेंगे, जब दारू पार्टी करनी है टाइम से पहुंचेंगे, जब बॉस के पास जाना है टाइम से, जब किसी प्रधान से मिलने जाना है जमीन के मामले में टाइम से। लेकिन जब यहोवा के पास जाना है हाथ हिला हिला के आ रहे हैं, कोई ना बेटा पास्टर जी आने में 5 मिनट होगी तब चलेंगे। शर्म आनी चाहिए। हम एक विश्वासी नहीं, हम एक कठोर है, हम सिर्फ परमेश्वर की बरकतों से प्यार करते हैं, उससे नहीं करते। वर्शिप का जो हिस्सा है परमेश्वर ने कहा इसको कभी मिस मत करना, क्योंकि जिस मकसद के लिए मैंने तुझे बनाया है वो वर्शिप ही है, वो महिमा ही है। और जो वर्शिप निकल जाती है 10 बजे, एक तो पहला इन बेवकूफ क्वायर की गलती, दूसरा टेंट लगाने वालों की गलती, क्योंकि ये टेंट लेट लगाते और लेट शुरू करते हैं, इसलिए तुमने भी वही लत पकड़ ली। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपको इतने अच्छे विश्वासी बनना है कि जब आपको लोग देखें तो ये जाने कि ये टाइम से आने वाले लोग हैं। जब तुम टाइम से आएंगे यहोवा के घर में, टाइम से तुम्हारे लिए आसमान के रास्ते खोल दिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। टाइम से आपके लिए मधु और नदियों की धाराएं खोल दी जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। वो टाइम से तुम्हें मेह बरसाएगा, वो टाइम से तुम्हें दीन बनाएगा, वो टाइम से तुम्हें चंगियाई देगा, वो टाइम से तुम्हें बरकत देगा, प्रोस्पर करेगा, कुशल करेगा। उसने कहा मैं तुझे टाइम से सब कुछ दूंगा, तुझे मक्खन टाइम से दूंगा, जॉब टाइम से दूंगा, टाइम से तेरे बच्चों को पैदा करूंगा, टाइम से तेरा फ्यूचर सेटल करूंगा, टाइम से तेरे कैरियर को सेट करूंगा। तू क्या लेना चाहता है? मैं तुझे सब कुछ दूंगा, मैं तुझे ब्लेस दूंगा, लेकिन डिप्रेशन नहीं दूंगा। मैं तुझे सब कुछ बेस्ट देने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं तुझे दुख देने के लिए नहीं आया। लेकिन तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू संडे के दिन लेट आ रहा है परमेश्वर के घर में। तुम तो विश्वासी हो, परमेश्वर को जान चुके हो, फिर तुम्हारे अंदर से परमेश्वर के लिए प्यार कहां जा चुका है? कहां जा चुका है? सिर्फ धूप लगती है इसलिए लेट आ रहे हैं। तो तुम जब तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते तब धूप नहीं लगती, जब सड़कों पे झाड़ू मारते तब धूप नहीं लगती, जब घर में पंखे, जब लाइट भाग जाती है और पसीने में रहते तब धूप नहीं लगती, तब लगती है। लेकिन हम परमेश्वर के लिए 2 घंटे एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन सारी दुनिया के लिए हम 10-10 घंटे एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम एक विश्वासी नहीं, अगर तुम स्ट्रॉन्ग बिलीव हो, स्ट्रॉन्ग विश्वास दिखाना है अपना, तो संडे के समय परमेश्वर से कहना कि मैं टाइम पे तेरी हजूरी में आऊंगा, वर्शिप करूंगा, आत्मा से भरूंगा, तेरे पास जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं। अब मुझे माफ कर, मेरे अबाउट को माफ कर, पुराने समय को माफ कर, पुराने दिनों को माफ कर। अब मैं गाली नहीं दूंगा, क्योंकि संडे को दिन आने के बाद आपका नफरत करने का किसी से मन नहीं करता, चुगली करने का किसी से मन नहीं करता। फिर जब संडे के दिन आते हैं तब वचन आपको छूता है, आप आज्ञा को ग्रहण करते हो, आप परमेश्वर के सर्वशक्तिमान के हाथ के नीचे आ जाते हो, तब वो आपको सुरक्षा देना शुरू करता है, वो आपको ब्लड से छुपाना शुरू करता है। फिर वो आपको बताता है कि अपने परिवार को कैसे बचाना है, बेटे को कैसे बचाना है, तुझे फास्टिंग रखनी है, उन्नति के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ना है, वो तुझे बताता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की हजूरी में नहीं आते, हमारे सिर के ऊपर एक बंधन बना रहता है, एक दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर अटैक करती है, क्योंकि वो हमें कभी संडे को टाइम पे आने और संडे को चर्च में आने नहीं देती। और आपको पहचानना है कि ये कौन सी दुष्ट आत्मा है जो मेरे अंदर आलस डालती है संडे के दिन, ये कौन सी दुष्ट आत्मा है जो मेरे टायर पंचर कर देती है, ये कौन सी दुष्ट आत्मा है जब
शनिवार को मेरे पे पैसा होता है, वीरवार को पैसा होता है, जब चर्च जाना है जब भी मेरे पे पैसा नहीं होता। ये कौन सी दुष्ट आत्मा है? ये कौन सी दुष्ट आत्मा है? जब मेरे रिश्तेदार ना वीरवार को आते हैं, ना शनिवार को आते हैं, ना शुक्रवार को आते हैं, इस संडे के दिन यहाँ आके क्यों बैठ जाते हैं? आपको इस बात को जानना है, क्योंकि वचन कहता है 6 दिन यहोवा ने काम करा, 7वें दिन विश्राम किया। 7वें दिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैंने 7वें दिन भी काम करा। 6 दिन तुम काम करने जाते हो, सोमवार से शनिवार तक, क्योंकि परमेश्वर की इजाजत है। जाओ मेहनत करो, तुम्हें अच्छी जॉब दी है, लेकिन एक रिश्तेदार के कारण, एक बुआ के कारण, चाची के कारण, ताऊ के कारण तुम परमेश्वर को छोड़ रहे हैं। एक रैपिडो चलाने के कारण, एक काम के कारण, एक लेबर के काम के कारण, एक सिर्फ छोटी सी धूप के कारण, एक सिर्फ थोड़ा सा काम के कारण तुम यहोवा को छोड़ रहे हैं। कहते तुम विश्वासी नहीं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ, हस्बैंड ने बोल दिया चल आज घूमने चलते, चर्च मिस कर देते हैं, हस्बैंड को भी डांट दो, बच्चों को छड़ी मारो और उसको बोलो आज रोटी नहीं मिलेगी अगर तू चर्च नहीं गया। पर हम तो यहाँ ऐसे हैं, माँ चर्च नहीं आती तो बेटी चर्च कहाँ से आएगी, बाप चर्च नहीं आता तो बेटा कहाँ से चर्च आएगा, बहन चर्च नहीं आती तो भाई कहाँ से चर्च आएगा, अब भाई चर्च नहीं आते तो माँ कहाँ से चर्च आएगी, हस्बैंड चर्च नहीं आता तो वाइफ कहाँ से चर्च आएगी। तो जाओ करो संडे को मिस। और जब दुष्ट आत्मा के अटैक हो गए तो मैं एक बात जरूर पूछूंगा, ये संडे चर्च आती थी? वो नहीं। तो इस वजह से इसके ऊपर बंधन है, इस वजह से ये क्लेश कर रही है, इस वजह से इसकी जो आदतें हैं वो अन्य जाति से भी बेकार बन चुकी है, क्योंकि संडे को भूल चुकी है। और संडे आपकी लाइफ में एक पावरफुल संडे होता है, जहां आप यीशु मसीह से बात करके, उन्नति को करके, बच्चों को ब्लेस करके चाहते हो। लेकिन हमें अगर हम फिर भी नहीं समझ रहे कि संडे हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो हाय हम पर, क्योंकि हम कपटी बन चुके हैं, क्योंकि हम मतलबी बन चुके हैं, सेल्फिश बन चुके हैं। हमारा शरीर आत्मा में उन्नति करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि ना हमसे प्रार्थना होती है, ना हमसे उपवास होता है, ना हमसे बाइबल पढ़ना होता है। हमसे गाली जितनी मर्जी दुआ लो, गाली देने में हम नंबर 1 पे हैं, झूठ बोलने में हम नंबर 1 पे हैं, बहुत से झूठ बोलने में नंबर 1 पे हैं, पास्टर के साथ लड़ाई करने में नंबर 1 पे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा अगर तेरी जिंदगी में ये सब कुछ है तो तू कभी आशीषित नहीं हो सकता, कभी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो संडे मिस मत कर, बोलो अपने पड़ोसी को आमीन। उसने कहा भांति भांति का काम काज ना करना। अगर उसने कहा तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा पशु काम करे, क्योंकि यहोवा ने संडे को दिन यहाँ तक कि उन लोगों को अपने भेड़ बकरियों को दूध निकालना भी अलाउड नहीं होता था, उनसे खेती में चराना भी अलाउड नहीं होता था पुराने नियम में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था इस दिन मैंने विश्राम किया है, इस दिन मैं इजाजत नहीं देता कि हमने ट्रकों पे जाओ। उसने कहा इस दिन मैं इजाजत नहीं देता अपने दोस्तों के साथ जाऊं, कह रहा चर्च के बाद सब कुछ करना क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। लेकिन अगर मैंने लोगों को देखा है जो मेरे बाद आते हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है कि ये लोग परमेश्वर से प्यार नहीं करते, ये वचन से प्यार नहीं करते, ये सेल्फिश लोग हैं। अगर तुम्हें सच में शर्म है, आज अपने बॉस को जवाब देना है, कल उसको बोलना है कि मैं संडे को चर्च जाऊंगी तो जाऊंगी, मैं इस क्रूसेड में मैं चर्च में जाने के बाद मैं गुस्सा करने लगी हूँ। जब मैं जाती थी तो मैं ठीक रहती थी, जब मैं जाती थी तो मेरे अंदर संतुष्टि रहती थी, जब मैं जाता था तो मुझे लगता था कि कोई आत्मा मुझसे बात कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने बंद कर दिया प्रार्थना करना, दुआ करना, चर्च जाना, मेरे ऊपर फिर अटैक हो गए, पथरियों के, रसोलियों के, गिल्टियों के, फिर कैंसरों के अटैक हो गए, फिर मेरी बीमारी ने जन्म ले लिया। अभी छोटा बच्चे से निपटी हूँ, अब बड़े बच्चे का केस आ गया, अब अभी अपनी लड़की से निपटी हूँ, बड़ी लड़की का केस आ गया। मैं क्यों नहीं छूट पा रही हूँ? क्योंकि वचन कहता है क्योंकि तुम सेल्फिश बन चुके हैं, क्योंकि यहोवा के पास आना नहीं चाहते, पवित्र होना नहीं चाहते, अभिषेक को प्राप्त करना नहीं चाहते। अपने सोच के, सर्कमस्टेंस के हिसाब से मत चलो कि दिल में आया चले गए, दिल में आया बैठ गए। तुम्हें धर्मी बनना है, स्वर्ग की बाट को जोतना है। और आज मैं तुम्हें एक प्रोफेसी देता हूँ, जो मेरा हाथ तुम्हारे सिर पे आएगा, एक स्वर्ग का मसा तुम आज टच को महसूस करोगे यीशु मसीह के नाम में। और देखना क्या होता है, बस एक ही फैसला लेना है, संडे चर्च टाइम पे आऊंगा, अगली बार मैं 11 बजे यहाँ पे पहुंच जाऊंगा और तुम्हें 10:30 बजे तक यहाँ पे पहुंचना है। और जो पहुंचा मैं देखूंगा, और जो लेट आया उसके लिए ले हैंड
आपको पता है करूंगा तो हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, आपको आना है चाहे आधा घंटा लेट हो जाए, लेकिन आपको एक तमीज रखनी है कि खुदावन मैं तेरे घर में जाना चाहता हूँ, क्योंकि टूट जाता हूँ जब मैं तेरे घर में नहीं जाता। जब मैं तेरे घर में नहीं जाता ऐसा लगता है सालों मैंने चर्च मिस कर दी है, ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी से कुछ बड़ा मिस हो गया। पिछली बार जब मैं संडे को नहीं आया था तो मेरा दिल इतना दुख रहा था, इतना दुख रहा था कि मैंने बोला आज के बाद 3 साल में एक संडे मिस हुआ है, कभी नहीं होगा। आमीन। क्योंकि मैंने हैबिट बनाई हुई है, कैपेसिटी है मेरी कि मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा तो प्रार्थना करूंगा। मैं अपनी समझ के हिसाब से नहीं चलता। दिल में आया घुटने टेक ले, दिल में आया फिर गालियां दे ली, दिल में आया पड़ोसी को श्राप दे लिया, दिल में आया गालियां दे ली। हाँ, तो परमेश्वर ने कहा जब तो इन सब चीजों से बाहर आएगा तभी तो तेरी जिंदगी में संडे का दिन काम करेगा। संडे को आते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, चर्च में कुबैर क्या कर रही है, हाँ पड़ोसी क्या कर रहे हैं, आत्मा से भरना नहीं है। तो परमेश्वर जब छूने की बारी आती है वो बोलते चर्च में कुछ महसूस नहीं हुआ। चर्च में महसूस कहां से होगा? तुम भरते हो क्या आत्मा में? तुम आंखों को बंद करते हो क्या? तुम अन्य भाषा बोलते हो क्या? तुम्हारा ध्यान होता है स्तुति की तरफ? तो कैसे तुम संडे के दिन परमेश्वर से भरपूर होके जाओगे? क्योंकि तुम्हारे दिल में संडे नहीं, तुम्हारे दिल में 6 दिन बसे हुए हैं कि हमें कल जॉब पे जाना है, हमें अपने बुआ के घर जाना है, हमें थोड़े दिन बाद शादियों की शॉपिंग करनी है। लेकिन संडे का दिन हम भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं जो लोग उसको मिस करते हैं, जो बच्चे उसको मिस करते हैं, आने वाले टाइम में जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारा सिर दर्द बनेंगे ना, तुम्हारे सामने पौवा मारेंगे, तुम्हारे सामने सिगरेट पियेंगे, तुम्हारे सामने जब वो लड़ाई करेंगे, तुम्हारे सामने जब किसी का सिर फोड़ेंगे, तब तुम्हें समझ आएगा हाय काश उस दिन मैं संडे को अपने बच्चों को चर्च ले आती तो ये दुष्ट आत्मा ना पकड़ती। क्योंकि आप उनको खाली कर रहे हो, अपने हस्बैंड को आप घर में रख के खाली कर रहे हो, अब अपने बच्चों को घर में रख के खाली कर रहे हो, अब अपने पत्नी को घर में रख के खाली कर रहे हो, क्योंकि तुम उनको भरना नहीं चाहते। फिर उनकी आदतें इसलिए ऐसी बनती है, फिर आप तंग होते हैं, हाय इसकी हरकतें कैसी है, हाय ये इतनी बदतमीजी से क्यों बोलने लगी। जहाँ वचन प्रचार होता है, जहाँ संडे को आपको मिलता है वर्ड ऑफ गॉड, वहां तुम आना नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते, फिर सिर दर्द तो तुम्हारे सामने होगा ना। अगर तैयार हो संडे को आने के लिए और अपने तजुर्बे को तैयार करने के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूं आप आज से स्ट्रॉन्ग विश्वासी बनने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो संडे को आना है। और भाई सुस्ती पा रहे होते हैं बेड पे, मम्मी कितना टाइम हुआ? बेटा 11 बज गए, 11:30 बजे उठा देना। हाँ ਹੁਣ अभी पंखा बंद ना कर, खोली दे, आज संडे है, सोने का टाइम है, क्या चर्च लाई है। हाँ, और जब कुछ दिन बाद आते हैं तो मुंह भाई साहब का तिरछा होता है, किसी का टेढ़ा होता है, कोई बाल हिला रहा होता है, कोई घुटने टेक के चीख रहा होता है। क्यों भाई साहब? संडे मिस करेंगे तो यही हाल होगा, आओगे तो ब्लेस होगे। क्यों बोलते हो कि यार कभी सिर दर्द होता है, कभी पेट दर्द होता है, कभी काम रुक जाता है, कभी कैरियर रुक जाता है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि संडे मिस कर रहे हैं, उन्नति को नहीं पा रहे हैं, शांति को नहीं पा रहे हैं, वचन का पता नहीं है। आप दिल करता है बस प्रभु से हट जाए, उनका दिल करता है प्रभु से हटने का, जो खुदा के, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको विश्वास करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। यहाँ पे टेस्टमनी सुनोगे, तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा होगा, प्रेम पैदा होगा, वचन के प्रति वफादारी पैदा होगी, वो तुम्हें धर्मी बनाएगा, सिद्ध करेगा, दयावंत करेगा, मेल मिलाप कराने वाला करेगा। आज आपको बताऊं चर्च में से कुछ लोगों की लाइफ अभी तक नहीं बदली। आप जानते हो क्यों नहीं बदली? क्योंकि वो कभी जीसस को सीरियस नहीं लेते, कभी जीसस का प्रचार नहीं करते, कभी जीसस की बातों पे ध्यान नहीं देते, कभी वो उसकी बात नहीं छोड़ते। इसलिए हमारी जिंदगी नरक बन चुकी है। घर में भी दुखी है, मैरिज में भी दुखी है, बच्चों में भी दुखी है, पड़ोस में भी दुखी है, काम पे भी दुखी है। क्यों ये दुखीपन हमें छोड़ के नहीं जाता? क्योंकि हम संडे को खुदा के साथ बिताते नहीं। हम समय बिता रहे तो अपने बच्चों के साथ, समय बिता रहे तो टीवी के साथ, समय बिता रहे तो इंटरनेट के साथ, समय बिता रहे हैं तो बाहर घूम के बिता रहे। संडे का टाइम कहाँ गया? वो तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे शरीर के काम है। हाँ, मुझे फाउंडेशन खरीदने जाना है, मुझे क्रीम खरीदने जानी है, कपड़े खरीदने जाने हैं, शूज खरीदने जाने हैं, मैंने ढोल वहां पे बजाना था इसलिए आया नहीं मैं। तो आप जब ये सब काम आपके खत्म नहीं होते तब तक शैतान आपकी जिंदगी से जाएगा नहीं। आप जो मर्जी हो, चाहे मेरा दुख हो रहा हो, चाहे मुझे सोना हो,
छोड़ दो सोना सोना, आप यहोवा के घर में आओ, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है और वो आज आपको आजाद करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 हालेलुया। हालेलुया। जब मुझे जॉब मिली तो पता क्या कहते थे, आपको संडे को, लास्ट संडे को लगाना होगा, क्या 20,000 आपको 20,000 दे देंगे। मैंने बोला तेरी मुझे जॉब नहीं चाहिए, सरियाम मुझे नहीं चाहिए, कम से कम 5 से 6 जॉब, संडे का दिन है मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मैंने परमेश्वर के साथ तैयारी करनी है, मुझे जीसस के घर जाना है। मैं भाड़ में जाए पैसा, भाड़ में जाए 1000 की दिहाड़ी, भाड़ में जाए लेबर का काम, भाड़ में जाए कोठी वाली, भाड़ में जाए सारे, जीसस के पास आऊंगी संडे को तो आऊंगी, ऐसे विश्वासी चाहिए परमेश्वर को। आमीन। और आज एक गीता तेनू ना आना पड़ेगा, मैं 1500 रुपए तेनू ना ज्यादा दे दांगी। अच्छा अच्छा आंटी जी आ गई। ये आज ना मेरे घर ना गेस्ट आ रहे हैं, थोड़े जे ना आना है, तेनू संभालना है। आ गई आंटी जी। उसको डरते हो कहीं जॉब ना हट जाए 2500 रुपए की, कहीं जॉब ना चली जाए 10,000 की, और इसलिए तो फिर उन 10 का स्वाद आप पता कैसे लेते हो? दुखों के साथ, डिप्रेशन के साथ। हाँ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जवाब नहीं दोगे तो काम भी नहीं होगा। देखो अब माइक सही हो रहा है, अब आएगा मजा क्रूसेड का। आमीन। आमीन। तैयार हो? यस। कितने लोग तैयार है संडे को आने के लिए? खाली हाथ उठाओ एक बार। आज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे पता क्यों कहा कि ये क्रूसेड मीटिंग कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा था कि चर्च में आज जो भी कोई मांगेगा आज उसके लिए रास्ते खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। चाहे वो घर के रास्ते हो, आगे बढ़ने के रास्ते हो, वो किसी भी चीज से छुटकारा हो, आज यीशु मसीह मूड में है। अगर तुम मूड में है और एंड तक बैठे तो तुम्हारा जो ये संडे होगा ब्लॉकबस्टर होगा यीशु मसीह के नाम में। ये ऐसा संडे होगा कि तुम्हारी प्रमोशन, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे माँ बाप तक हील होने वाले इस मीटिंग में यीशु के नाम में हील होने वाले। आमीन। क्योंकि जीसस मूड में है। आज अगर आप मूड में बैठे हो, विश्वास से बैठे हो, टेस्ट करके जाना आज की मीटिंग को, यहाँ के वचन को, यहाँ की ग्रेस को, यहाँ के अनुग्रह को आज लेके जाना। मैं आपको दावा करता हूँ 1 महीने तक लगातार गवाहियां आएगी तुम्हारे घरों में यीशु मसीह के नाम में, 1 महीने तक। आमीन। क्यों? क्योंकि हम संडे मिस नहीं करते। और देखना जो हर संडे आते हैं उनका विश्वास देखना, उनके काम खुलते हुए देखना, उनका फेथ देखना, और उस बंदे को देखना जो संडे लगातार मिस कर रहा है। हाय मेरे तो दर्द ही नहीं जा रहा, कदे मेरी एडी च दर्द, कदे मेरी बांह च दर्द, कभी मेरे घुटने च दर्द, यही नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि हम जब बुजुर्गों से पूछते ना आप संडे क्यों नहीं जाते, वो बोलते मेरे ना कमर से दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बोलो कहता हमारे शाम को हमारे 2 किलोमीटर पार्टी है जिसमें चिकन भी है, वो आपको भंगड़ा पाके दिखाएगी उसी पार्टी में चिकन के कारण, देख लेना आप। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो नाच लूंगी। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के घर की बारी है, सिर दर्द, हाथ दर्द, पांव दर्द, काम काज करना, तो परमेश्वर ने आप लोगों को ये नहीं सिखाया, याद रखना। तो आज से याद रखना, संडे के दिन यहोवा के घर में आना है। उसने कहा तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए संबंध करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा का विश्राम का दिन है, इसमें तो काम काज न करना। आज अपने बेटे को बोलना घर जाके, आज ये बोलना कि आज से तू काम नहीं करेगा संडे के दिन, ओवर टाइम भी नहीं करेगा संडे के दिन, क्योंकि यहोवा का घर है। लेट भी नहीं पहुंचेगा, लेट पहुंचने वाले आया तो भाई या तो माइक दे दे यार, मत दो। हालेलुया। अच्छा स्कूल और कॉलेज, स्कूल कितने लोग गए हैं बचपन में? सारे हाथ उठाना, सारे गए होंगे तकरीबन एक बार तो गए होंगे। जितने लोग स्कूल गए हैं स्कूल के टाइम, आज तो वहां पे क्या रोल होता था? अगर तो 8 बजे बच्चे पहुंच गए तो उनको अंदर ले लिया जाता था, और जो 8 बजे के बाद आते थे ना बच्चे, उनसे कूड़ा उठाया जाता था और कहता था अगर तुम अंदर बढ़ोगे तो प्रेयर करने के बाद ही बढ़ोगे। कितने लोगों को इस बात का पता है? और उनसे कूड़ा उठवाते थे बच्चों के सामने, और जब उनका मुंह देखने वाला होता था तो ना इतनी बेइज्जती उनको फील होती थी, अगले
लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आमीन। हालेलुया। ये वाला माइक दे दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरा दिन है आज आगे बढ़ने का। तैयार है आगे बढ़ने के लिए? तो पहला तेरा काम होगा संडे चर्च में आना। दूसरा कुरिन्थियों निकाल लो, उसका 9 अध्याय। इस वचन को नोट करके आपने जाना है कि संडे के दिन यहोवा के घर में आना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप इस वचन को सुनने के बाद आना सीख जाओगे, परमेश्वर भी आपको आशीष और बरकत देना सीख जाएगा। वो आपके विरोधियों के सामने आपको खड़ा करेगा। जब आप परमेश्वर के लिए स्टेप लोगे, जब अपनी जिंदगी परमेश्वर को दे दोगे, तो यहोवा भी आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक बार हालेलुया का नारा लगा दो जोर से। हालेलुया। हाथों को उठा के फोटो खींच लो। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज से मैं वादा करता हूँ, मैं संडे को तेरे भवन में आनंद के साथ आऊंगी। जो तेरा वचन कहेगा उसको मैं पूरा करूंगी। तेरे वचन के अनुसार अपना जीवन बिताऊंगी। मैं चर्च में लेट नहीं आऊंगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। ये क्योंकि परमेश्वर का एक मकसद है। वो मकसद पता क्या है? वो मकसद ये है कि मेरी चर्च में कोई गरीब नहीं रहना चाहिए, परमेश्वर ये चाहता है। मेरी चर्च में कोई दुखी नहीं रहना चाहता, परमेश्वर ये चाहता है। वो चाहता है कि जैसे मैंने लोगों को हील किया है, मैं तुम्हें भी हील करूं। तुम अपने बुढ़ापे से परेशान है, तुम बुढ़ापे में खुश होंगे जब परमेश्वर कुशल का आत्मा तुम्हें देगा। इसलिए यहोवा ने कहा है, अगर जो संडे आना सीख जाए तो तेरे घर में मैं आना सीख जाऊंगा, तेरे बच्चों में आना सीख जाऊंगा, मैं तेरे साथ संगति करना सीख जाऊंगा, तुझसे मैं याकूब के समान बात करना सीख जाऊंगा। अगर तू सीख जाए सिर्फ संडे को चर्च आना। आमीन, आमीन, आमीन। बच्चों को कभी डंडा नहीं मारते हम जब वो रुकते हैं, नेवर। अच्छा बेटा तुम चर्च मिस कर दी, कोई बात नहीं, अगली बार भी कर दी। और जब वो दुष्ट आत्मा से फ्री नहीं होते, आप कभी उनको नहीं बोलते कि खुदा के घर में जाना है। और बोलते थे भी इतने प्यार से बोलते हैं कि जब वो बदतमीजी से ना कर रहे होते हैं, आप बोले तो कोई बात नहीं। अगर आप खुदा के सच में बेटा और बेटी है, आप एक करेक्ट हस्बैंड हो, एक करेक्ट वाइफ हो, एक करेक्ट फादर हो, अपने बच्चों को भी लाना, खुद भी लाना। तुम कहां से चर्च आओगे? क्योंकि तुम्हारा मन खुद खुदा से भागने को करता है। क्यों? अगर आपने चर्च आना सीख गए, आपको परमेश्वर प्रमोशन देना शुरू कर देगा, कुर्सी आपकी बढ़ाना शुरू कर देगा, वो आपको बीन बनाना शुरू कर देगा, वो आपको एक अलग लेवल का मसा देगा, एक अलग लेवल का अनुग्रह देगा। वो आपको एक ऐसा अनुग्रह देगा जिसमें आप सब चीजों में सेटिस्फाइड होंगे, संतुष्टि को महसूस करोगे। आपकी कैपेसिटी प्रेयर की बढ़ जाएगी, आपका विश्वास जो है वो बढ़ जाएगा, आपकी उन्नति करने की ताकत जो है वो बढ़ जाएगी। आपका दिल करेगा पास्टर से बात करने का, आपका दिल करेगा ऑनलाइन वचन पढ़ने का, घर में वचन पढ़ने का, आपका दिल करेगा संडे चर्च में जाके 11 भाषा बोलने का, आपका दिल करेगा इतने अच्छे बहन भाइयों के साथ बैठने का, आपका दिल करेगा अन्य जातियों की कुकर्मी की मंडली से हटकर मैं यहोवा के लिए बातें करूंगा। आपका दिल करेगा परमेश्वर के साथ पूरी तरह से अपना रिश्ता कायम करने का, संबंध पूरी तरह से कायम करने का। क्योंकि जब आप यीशु को जान लोगे, आप उसका टेस्ट कर लोगे, आपका मन नहीं करेगा, घर में दिल नहीं लगेगा, टीवी में दिल नहीं करेगा, लोगों के बीच में बैठ के मैं पैक मारूं या सट्टा लगाऊं। आपका दिल करेगा यहोवा के पास आके उसके भवन में स्तुति करके, आपका दिल करेगा हाँ ताली मारने से बड़ा आनंद मिलता है, उसके घर में जाने से भरपूरी मिलती है। उसके पास जब मैं जाता तो मैं दृढ़ हो जाता हूँ, उसके पास में जाता तो मेरी निराशा आशा में बदल जाती है। जब मैं यहोवा के पास आता तो टूटा हुआ आता हूँ, लेकिन जैसे मैं उसके पास आता हूँ, उसका वचन मुझसे बात करता है कि मत डर हे
करता है, आप टूटे होते हो, आप छूट जाते हो, पापी होते हैं, गुनाहों से मन फिरा लेते हो। जब आप देखते हो कि हाँ यहोवा के घर में आनंद है, जब मैं दोस्तों से मिलता हूँ तो गालियां वाली बातें सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ उनके मुंह से विरोध की बातें, लेकिन जब मैं यहोवा से मिलता हूँ तो खुदा मुझे अलग तरह से आशीषित करता है। आज 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 संडे के दिन वो खुदावन आपको अलग तरह से आशीष करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। यार हट जाओ या तो कर लो, एक काम कर लो, या तो हट जाओ या होता है तो ठीक है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो संडे के लिए तैयार हो जा। आमीन। क्योंकि वो तुझे क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है, वो तुझे संतुष्टि देना चाहता है, सेटिस्फाइड करना चाहता है, वो तुझसे प्यार करता है। उसके प्यार को आके संडे को टेस्ट कर, अलग नहीं कर पाएगा कोई गर्लफ्रेंड उसके प्यार से हमें अलग नहीं कर पाती, कोई बॉयफ्रेंड हमें उसके प्यार से अलग नहीं कर पाएगा, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई बुआ चाची हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर पाती। और जब संडे को आते हो आप गाली छोड़ देते हो। जो ज्यादा गालियां देता ना, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, जिनके मुंह में हमेशा गालियां चढ़ी रहती हैं, आने वाले टाइम में जो किसी को भी बिना देखे गाली देता है, चाहे वो पास्टर को दे रहा है, चाहे पड़ोसी को दे रहा है, चाहे भाई को दे रहा है, बहन को दे रहा है, माँ को दे रहा है, किसी को भी दे रहा है, आने वाले टाइम में जो गाली देते हैं ना अपने मुंह से, मैं पुलपिट से बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में ये भयंकर बीमारी से ग्रस्त होने वाले। आने वाले समय में मैं आपको सच बता, आप देखोगे उनके, ये बंदा सबको गालियां देता था, आज खुदा ने ऐसी इसकी नौबत करी है, इसकी हड्डियां ये गिन सकता है, ये कुमला गया है, ये पीड़ाओं में तड़प रहे, तुच्छ जान रहे लोग इसको कि ये बंदा ज्यादा गालियां देता था। और जो लोग यहोवा के घर में आते हैं वो एक संतुष्टि को लेके जाते हैं। आप जानते हो, थोड़े दिन बाद पहले मुझे एक बंदे ने चैलेंज करा, मुझे बार बार बोलता क्या कह रहा, मैं चाहूं तो तुम्हारे पास्टर को बीमार करके दिखा सकता हूँ, उससे दुष्ट आत्मा से ग्रस्त करके दिखा सकता हूँ। जब मुझे ये बात बताई गई तो मैंने उनको बोला, मैं तुम्हारे सामने आधे घंटे, डेढ़ घंटे प्रेयर करता हूँ, ओके, मतलब जब तुमसे मिलता हूँ, और यूट्यूब पे मेरी फोटो भी है, वीडियो भी है, और जब मैं जाऊंगा धूल भी चक लेना। और तुम्हारे सामने मैं उसको बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें अगले संडे पुलपिट पे प्रचार करता हुआ तुझे मिला तो तू हार गया, अगर नहीं मिला तो तेरे घुटने में चर्च में टिकवा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं तुझे चैलेंज देता हूँ ऑनलाइन अभी राइट नाउ, आमीन। अगर वो यहोवा है तो तेरी ऐसी की तैसी और तेरी साथ वाले की भी ऐसी की तैसी, आमीन। क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वो सबसे बड़ा है, वो यहोवा है जो तुम्हें छूने भी नहीं देगा। मुझे छूने की तो दूर के बाद बाल का तिनका उखाड़ के दिखा दे और तब मान जाएंगे, आमीन। क्योंकि हम उसको जानते हैं, आमीन, पहचानते हैं। तुम्हारी लड़ाई में तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, यहाँ संग्राम तो तुम्हारा है, लेकिन यहोवा की लड़ाई है वो तुम्हें जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। संग्राम यहोवा का है, जीत तुम्हारी है और स्वर्ग से आएगी, आमीन। और मैं हंसने लगा, उधरेगा, अगर तो मैंने उसको बीमार कर दिया तो तुम मेरे पीछे हो लोगे, अपने परिवार को बोलता है, अगर नहीं करा तो मैं भी आ जाऊंगा। मैंने बोला तुझे आना पड़ेगा, डोंट वरी, आमीन। अगले संडे अगर मैं दिखा यहीं पे प्रचार करता हूँ तो तुम भी यही है, मैं भी यही हूँ, आमीन। कल से 21 फास्टिंग शुरू हो रही है, तारीख करो जोर से परमेश्वर की। कल सोमवार से 21। जब पता होना आपका विरोधी आपके लिए रात को कुछ कर रहे हैं तो तुम सोते हुए नहीं नजर आने चाहिए, तुम भी कुछ करना चाहिए ताकि उसका हिल जाए पूरा किंगडम, उसका हिल जाए पूरे राज्य, आमीन। और ये 21 फास्टिंग उसको खींच के घुटनों के बल यहाँ पे लेके आएगी और वो भी बपतिस्मा लेगा मेरे ही हाथों से यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैं यहोवा को जानता हूँ, आमीन। पक्किया यारियां करी हुई है परमेश्वर के साथ, तो कैसे वो छोड़ देगा, आमीन। मैं क्योंकि भरोसा रखता हूँ, लोगों को भरोसा नहीं है विश्वासियों को, क्योंकि वो चिंताओं में इतनी पड़े रहते हैं, क्योंकि जब चेहरों को देखोगे इतनी झुर्री लगी रहती है। वो बोलते भाई तेरी जिंदगी में कभी खुशी का दिन नहीं आया, सदा तेरे मुंह को देखता हूँ तो लटका हुआ देखता हूँ, दुखी देखता हूँ, निराशा में देखता हूँ। हाँ, वो बोलेगा मैं खुश तो होता हूँ जब मैं दारू पी लेता हूँ, तो अजब सा मसा छूता है, वो तो छुएगा, आमीन। अगर तुम्हें चिंताओं में दारू याद आती है, परिवार के क्लेशों में दारू याद आती है, अगर तुम्हें जीसस याद आ गया, तुम्हारे क्लेश चिंता छोड़ के चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो किसके ऊपर भरोसा रखना, पड़ोसी पे या परमेश्वर पे, आमीन।
जितने शैतान के शब्द है तुम्हारी लाइफ में, आज वो कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। मौत कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। बीमारियां कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। आज ट्रबल कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। आज यहाँ से तुम कुछ करके जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज बड़े अनुग्रह को लेके जाओगे यीशु मसीह के नाम में। या तो शैतान जाएगा या आज हम प्रेयर से उसको भगाएंगे, और जाने वाला है वो यीशु मसीह के नाम में। आज आपके लिए ले हैंड होगी और खुदावंद तुम्हें बता देगा। आमीन। तो अपने पड़ोसी को बोले हिला के, आप मिस मत करना संडे। बोलो बोलो, हिला के मारो धक्का एक दूसरे को। आमीन। नहीं मार नहीं रहे हो, मार रहे हो तो आप मिस मत करना। आमीन। और जब ये बात आती है कि अरे क्या आपको कौन सा बिजनेसमैन बनना घर बैठे हुए, कौन सा मुकेश अंबानी आ रहा है तुम्हारे साथ मीटिंग करने के लिए, जो संडे को मिस करके कैबिनेट की मीटिंग चल रही है तुम्हारी, जियो एयरटेल की मीटिंग चल रही है तुम्हारी। हाँ बताओ कौन सी मीटिंग हो रही है? तुम्हें कच्छा पा के घर में सोना ही है। हाँ, और पेट मोटा सा निकाल के तुम्हें हाथ मार के ये बोला हो गया चलो सो जाती। संडे को बता के घर में आओ, बुद्धि मिलेगी, शांति प्राप्त करोगे, बात जोतोगे यहोवा की। आमीन। आमीन। और जिनको आदत है ना पेट पे बार बार हाथ मारने की, मत मारो भाई साहब, मेरा भी पेट निकलता जा रहा है तो तुम्हारा भी। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा 6 दिन काम करना। क्या काम करता है? कहता अगर काम करना तो सही करना, और संडे को यहोवा के घर में आना। आमीन। आमीन। भाई चाहे कच्छा पा के जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास्टर को लिपस्टिक लगा के जो, चाहे यहाँ पे अगर किन्नर भी आ रहा हो तो मैंने बोला भाई तू चाहे बहन बन के आ जा, जो भाई बन गया तो यहोवा के घर में आ जा, तो पता लग जाएगा कौन है। आमीन। आप अगर भिखारी को भी देख रहे हो उसको भी ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तेरे अंदर से बदबू भी आ रही है ना तो कोई बात नहीं, खुशबू तो खुद वचन से आ जाएगी। आमीन। खुद, लेकिन तुम तैयार होनी चाहिए आत्मा में। नहीं नहीं प्रभु मैं तो काम करूंगा। अपनी वाइफ कर रहे, चल तेरे कुकर में सीटी लगती रहे, मैं तो चला यहोवा के भवन में। दाऊद पता क्या कहता है? जब लोगों ने मुझसे कहा चलो हम यहोवा के भवन में चले, तो भजन संहिता में लिखा, उसने कहा मैं बहुत आनंदित हो गया। कहता इतना आनंद जब नहीं हुआ जब चिकन की रोटी मिलती है, पड़ोसी को घर में जब दावत बनती है, कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहोवा के घर में अजीब सी शांति है। यहाँ पे आने के बाद तो इंसान सारी दुनिया के पापों को भूल जाता है, दुनिया के श्रापों को भूल जाता है। यहाँ पे आने के बाद तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग में आ गई, ना कोई इधर देखने का मन करता ना उधर, सीधा स्वर्ग की बातें सुनाई देती है। आमीन। और उसी को मिस कर जाते हैं। और फिर देखो 14 दिनों में उनके चेहरे को ऐसा लगता है कि भाई साहब मेकअप किट कर दो ना, इसका मेकअप भी कर दो सैलून में बिठा के, तब भी इसका चेहरा निखरने वाला नहीं है। आमीन। 1000 की शेरवानी पा लेना, कुर्ता पजामा पा लेना, अगर आप चर्च नहीं आते ना तो वो भी खेलेगा नहीं। 100 रुपए की शर्ट भी पा लेना, वो भी तुम पे खेलेगी अगर तुम प्रार्थना करने वाले और चर्च आने वाले लोग हो। सूट भी 200 रुपए वाले खेलेगा तुम पे। आमीन। सेल वाली बहन अगर सूट भी खरीदेगा ना, अगर प्रेयर करने वाली है चर्च आने वाले, वो भी खेलेगा तुम पे यीशु मसीह के नाम में। साड़ियां सूड़ियां सारी ऐसे रह जानी है जो तुम आओगे। आमीन। क्योंकि जो ग्लो तुम्हारा चेहरा करेगा ना, वो फाउंडेशन से, बिंदी से, लिपस्टिक से नहीं करेगा, वो प्रार्थनाओं से करेगा। और प्रार्थना है तो तुम पे हर कपड़ा खिलने वाला यीशु मसीह के नाम में, लोग तुम्हें पसंद करने वाले यीशु मसीह के नाम में, आने वाले वो तुम्हारे पास यीशु मसीह के नाम में बैठेंगे, बातें करेंगे, चाय पियेंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे रिश्तेदार जो तुमसे चिढ़ते थे वो तुमसे प्रभु की बातें करने वाले एक हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा खानदान यीशु मसीह में आने वाला है, याद रखना। चाचा फूफा नाना रिसीव करो, आपका खानदान यीशु मसीह में आने वाला है। आमीन। ये वो परमेश्वर है जो बातें नहीं काम करता है, काम करता है। आमीन। ये माइक मेरा ठीक नहीं है, वरना इससे स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग मुझे उसी में एक अजब मैसेज होता है। आमीन। लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे कान के ढक्कन खुल सके, सिर का जो भेजा बंद किया हुआ शैतान है वो खुल सके। अपनी माँ को डांट दो, अगर आप छोटे बच्चे हो, माँ तेन चर्च दी नहीं लगती तो सारा दिन अपने पटियाला सूट देखती रहती है, कदे बाइबल भी पढ़ लिया कर। बाइबल पे कंघे रखे हुए हैं, बाइबल ना कवर की हुई है, कभी वो फोल्डिंग के नीचे पाई जाती है, कभी वो गद्दों के नीचे पाई जाती है, कभी वो बिछौनों के नीचे पाई जाती है। बाइबल के ऊपर बाल खिंडे हुए हैं, कोई साफ नहीं करनी, और हम संडे वाले विश्वासी है। ये पता किनका हाल होता है? जो बाइबल से प्यार नहीं करते, जो वचन से प्यार नहीं करते, जो संडे से प्यार नहीं करते। कितनों को गाली आती है माँ बहन की? सबको आती है, ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ।
शैतान को आग लगी, भगा दी ना लाइट। तारीफ करो जोर से परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। मेरी यही तो आदत लोग पसंद करते हैं भाई साहब, जैसा मर्जी मोल है हटेगा नहीं, ये मुझे पता है, उसको पता है शैतान को। आमीन आमीन। कितना को गाली आती है? कितने को आते हैं गालियां? एक भी ऐसा नहीं बैठा होगा यहाँ पे जिसको, अच्छा वहां से लिया है, गई नहीं लाई, जिसको गाली नहीं आती, ऐसा कोई बंदा ही नहीं है। मैं रुमाल फेंक के बोल रहा हूँ। मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी पता है माँ की कैसे देनी है, साले को कैसे देनी है। साले को तो हम ऐसे ही दे देते हैं, ओ साले, वो आ ही जाते हैं। आज जीजा बोल क्या हाल है, गाली भी दे दी, काम भी हो गया, और लोगों को अच्छा गाली नहीं दी, अच्छा कुछ बहनों ने तो सर्टिफिकेट ले हुआ होगा गालियों का, मुझे पक्का पता। भाइयों को तो चलो मैं मानता हूँ नहीं आती, बहनों को तो सर्टिफिकेट हो गए इन पे गालियों के। सब बोलो हालेलुया। और मेरा विश्वास ये है, जब आप परमेश्वर के पीछे चलोगे, आपकी गालियां देने वाला आज मुंह पे ढक्कन लगने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज से तुम गाली दोगे ना, मेरा वचन याद आएगा। जैसे तुम गाली दोगे, तुम्हारे बेचैनियां उठना शुरू हो जाओगे और तुम समझ जाओगे मैं बदलने वाला इंसान बन चुका हूँ यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो संडे आने के लिए? अगर आप सच्चे विश्वासी है, यहाँ पे आओगे आप घर में यहोवा के, और जैसे यहोवा के घर में आ गए और वचन को सुन लिया, उस पे खड़े हो गए, उस पे चल दिए, दुनिया की ब्लेसिंग तुम्हारे पीछे घूमने वाली है यीशु मसीह के नाम में। फौरन में इस चर्च के रास्ते खुलने वाले यीशु मसीह के नाम में, यहाँ के लोग जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज रिसीव करना वीजे वाले लोग यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारे पर वीजे की आशीष उतरेगी इन जीसस नेम। जो लोग आज अप्लाई किया हुआ, खुदावन आज ले हैंड रिसीव करना, क्योंकि मुझे पता ले हैंड में आज जो मसा है ना, आज जो छूट के चला गया वो एक अजीब मसा खो देगा, क्योंकि मैं आज घंटों के बाद आया हूँ। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 9 उसका 6 अध्याय, ये 2 वचन आज अपने घर में जाकर जरूर पढ़ना। और अगर आप संडे वाले विश्वासी हो तो फिर आप वो काम नहीं करेंगे जो मनुष्य की रीति के अनुसार हो। कितने लोग समझ गए इस बात को? मुझे जब चर्च वाले, मैंने जब परमेश्वर के लोगों को देखा कि यार ये बंदे परमेश्वर में चलने वाले हैं, लेकिन 400-500 रुपए के कारण इन्होंने वचन तोड़ दिया थोड़े दिन पहले। समझ गए? सबने, मैंने बोला ये देखो वचन तोड़ दिया, और उनकी जिंदगी में फिर रिजल्ट कंफ्यूज वाले। आने वाले टाइम में अगर आप सखत हो परमेश्वर के लिए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर आप वचन पे खड़े हो, टाइम तुम्हारा होगा आने वाला यीशु मसीह के नाम में। टाइम तुम्हारा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या लिखा इसमें? इसमें लिखा, पढ़ो 9 अध्याय उसका 6। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रसन्न होता है। सब बोलो आमीन। बांधो अपने दिमाग में इस वचन को। परंतु जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। पर जो देने वालों अगर वो मन से दे, हर्ष से दे, तो यहोवा ने कहा, कहता उसके ऊपर आशीषें जो है वो फलती है। आमीन। आमीन। जो बोने वाला हो वो किससे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में भाई क्या ये तो हालेलुया, आमीन। उसने कहा जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। पर जो देने वाला हो अगर हर्ष से दे, प्रसन्न होके दे, तो परमेश्वर ने कहा उसके फल कभी कच्चे नहीं झड़ते। कहता अगर वो दिल से दे, अगर मन से दे, और परमेश्वर के वचन का डर मान के दे, तो उसने कहा उसके खेतों से कभी बारिश कम नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। उसके घर में तेल की कभी कमी ना होगी
समझाओ। क्या वचन में ये नहीं लिखा कि जो थोड़ा बोता वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता वो ज्यादा काटेगा? यहाँ पे की चीज की बोने की बात हो रही है, यहाँ पे परमेश्वर के वचन की यानी बीज की बोने की बात हो रही है, टाइट के बोने की बात हो रही है। उसने कहा जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, और जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। लेकिन जो देने वाला विश्वासी है, अगर नियत सही करके परमेश्वर के भवन में बोए, तो परमेश्वर ने कहा उसके बच्चे कभी अस्पताल में धक्के नहीं खाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो देने की बारी हो तो आपका हाथ पीछे नहीं रहना चाहिए, अगर आप एक विश्वासी, एक एक्यूरेट विश्वासी हो। उसने कहा जो थोड़ा बोता वो थोड़ा काटेगा, लेकिन जो ज्यादा बोता वो ज्यादा काटेगा। लेकिन देने वाले की अगर नियत सही है, अगर उसका दिल है, उसका मन है देने के लिए कि मैं परमेश्वर के भवन में देने के बाद यीशु मसीह के काम को खोलूं ताकि मेरे काम भी खुल जाए। अगर आप बोगे नहीं, आप काटोगे नहीं। आपने बो दिया, आप काटोगे। वो काटने क्या होगा? सुलेमान ने जब हालेलुया हालेलुया हालेलुया, उसने जब सुलेमान ने बुद्धि को प्राप्त करना था, आपको पता क्या करा उसने? उसने क्या करा? उसने मैं बताता हूँ। जब सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर जब बुद्धि मांगने से पहले परमेश्वर से पता क्या करा? उसने हजारों भेड़ बकरियां ली, वो बड़ी पर्वत पे गया, यानी बड़े पहाड़ पे गया, और पहाड़ पे जाने के बाद उसने हजारों में भेड़ बकरियां परमेश्वर को बलि करके चढ़ा दिए। और उसके बाद जैसे भेंट हुई, वो सपने में गया और कहा परमेश्वर मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरी प्रजा को संभाल सकूं। उसने कहा सुलेमान तूने धन नहीं मांगा, तूने पैसा नहीं मांगा, तूने अपने शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, इसलिए मैं तुझे बुद्धि तो दूंगा, उसके साथ साथ मैं तुझे बड़ा पैसा दूंगा क्योंकि तूने मुझे मेरे राज्य में बोया है। और अगर आप उस टाइम की भेड़ बकरी और बैल को आज के टाइम में देखते कि वो कितने देते हैं, तो कितनी ही करोड़ों का उसका खर्चा था। उसने एक ही बार में परमेश्वर यहोवा के लिए दे दिया। किसके लिए दे दिया? परमेश्वर के लिए। जो थोड़ा बोता वो थोड़ा काटेगा, लेकिन जो ज्यादा बोता वो ज्यादा काटेगा। लेकिन देने वाला अगर मन से दे, परमेश्वर के वचन को तोड़ के ना दे, पूरा दे। क्योंकि कई लोगों को पता क्या लगता है कि शायद हमें चर्च रेंट देना है, लेकिन चर्च रेंट नहीं देना। आप अपने पश्चिमांश की परमेश्वर यहाँ में बात कर रहा है, क्योंकि तुम दो तो परमेश्वर के राज्य में पूरा दो, जो तुम्हारा बंदा वो दो, ताकि मैं तुम्हें अपरंपार आशीष दे सकूं, तुम्हारे लिए आसमान के झरोखों को खोल सकूं। बीज बोना बाइबल में सबसे बड़ा लो है। बीज बोना फाइनेंशियली, अगर आप ब्लेस होना चाहते हो, फाइनेंशियली पैसों के मामले में अगर आप आशीषित होना चाहते हो, तो पहला आपका बीज बोने का हाथ ठीक होना चाहिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके प्रार्थना से कभी नहीं जाएगी, ना बाइबल पढ़ने से कभी जाएगी।